आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर इस वक्त जो हमारा टॉपिक है, जो मेन मरकज़ी हमारा मौजू बना हुआ है, वो है एराब। इस पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एराब ही असल चीज़ है। अगर एराब समझ में आ गए तो आगे चीज़ें आसान तर होती चली जाएंगी। जिसको एराब समझ में नहीं आएंगे वो फिर अरबी से ही सीख नहीं सकता, चाह कर भी वो नहीं सीख सकता, क्योंकि एराब का मतलब ही अरबी बनाना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरबी के अंदर वो है इस्म के एराब। तो कल तक तो हमने कुछ रूल्स देखे थे। हमने क्या देखा था? हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पहले हमने देखा कि अगर कोई इस्म होता है तो वो तीन तरह की एराबी हालतों में पाया जा सकता है, जिसमें रफा, नस्ब और जर। फिर हमने वो मुख्तलिफ अंदाज में देखा, अदद पे कैसे डिपेंडेंट है, जिन्स क्या हो तो क्या बन जाता है। जमा के लिए जिन्स भी मैटर करती है, इसके अलावा सिर्फ अदद मैटर करता है। वाहिद के लिए अलहदा रूल्स हैं, मुसन्ना के लिए अलहदा हैं, जमा के लिए अलहदा हैं। फिर कल के टॉपिक में हमने देखा कि अगर अल लफ्ज़ के साथ, इस्म के साथ अगर अल दाखिल हो जाए तो फिर उसमें क्या तब्दीली आएगी। फिर उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हमने फिर ये देखा कि जो आखिरी बात हमने की थी वो क्या थी, कि एराब के हवाले से इस्म की इकसाम क्या होते हैं। यानी कुछ ऐसे एराब भी होते हैं, कुछ ऐसे सॉरी इस्म, कुछ ऐसे अस्मा भी होते हैं जो मबनी होते हैं, यानी वो किसी भी हालत में शक्ल तब्दील नहीं करते। ये हमारे लिए एक नई बात थी, क्योंकि जब हमने एराब का टॉपिक शुरू किया था तो हमें लगा कि अच्छा, तीन हालतें हैं तो यकीनन हर लफ्ज़ तीन तरह की शक्लें इख्तियार करता होगा। लेकिन हम आगे बढ़े तो अब हमें देखना ये है कि एराब के हवाले से चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं। एक्सेप्शनल केसेस हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसमें से हमने देखा कि बेसिकली इस्म की इकसाम जो है एराब के हवाले से दो तरह की हैं। ये कल का टॉपिक था, आज जस्ट हम एक सरसरी उसका जायजा ले रहे हैं क्योंकि बात यहीं से आगे बढ़ेगी। एक होते हैं मुअर्रिब, यानी वो जो हालतों के साथ साथ शक्लें तब्दील करते हैं। दूसरे वो जो मबनी, यानी कि तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल रखते हैं, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। फिर हमने देखा था कि जो एराब वाले हैं, जो यानी कि जिनकी शक्लें तब्दील होती हैं, मुअर्रब जिन्हें कहते हैं, उसमें भी दो तरह की टाइप्स हैं। एक है मुनसरिफ, तो इससे पिछला जो भी हम पढ़ के आए वो सारा मुनसरिफ था। दूसरी ट्री चीज है गैर मुनसरिफ, यानी गैर मुनसरिफ वो हैं जो सिर्फ, जिनके साथ तीन सख्त किस्म की शराइत उन्होंने अपने लिए तय की हुई हैं। पहली शर्त यह है कि ये सिर्फ दो शक्लें तब्दील कर सकते हैं, यानी दो शक्लों में अपीयर हो सकते हैं, इनकी तीसरी शक्ल नहीं होती। दूसरी बात ये थी कि वो तनवीन कबूल नहीं करते, इनके साथ कभी भी दो जबर, दो जेर या दो पेश नहीं आ सकते, ठीक है। तीसरी बात ये कि इनको जेर भी पसंद नहीं है। ठीक हो गया। तो हमने देखा था कि इवेंचुअली ये वो अल्फाज होंगे जिनके ऊपर सिर्फ या एक पेश लगा होगा या सिर्फ एक जबर लगा होगा, ये दो ही इनकी हालतें मौजूद हैं, ठीक है। ऐसे अस्मा को कहते हैं गैर मुनसरिफ। अब आज जो हमने चीज पढ़नी है और जिधर कल हमने एंड किया था, वो ये बात थी कि गैर मुनसरिफ पता कैसे चलेगी, कौन से इस्म हैं जिनको गैर मुनसरिफ कंसिडर किया जाता है और उनकी एराबी हालत सिर्फ पेश और जबर के साथ लिंक की जा सकती है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये एक एडवांस लेवल का टॉपिक है जो फिलहाल आपकी समझ में नहीं आएगा। इसके प्रॉपर असबाब होते हैं, 9 इसके कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो लफ्ज जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, मैंने कोर्स को इस तरह तरतीब दिया है कि मैं आपको अब मुख्तलिफ किस्म के इस्म जो है वो पढ़ाऊंगी डिटेल से, जिसमें हम तीन चार टाइप्स लेंगे इस्म की। और इससे हमें फायदा ये होगा कि हम उस इस्म का तफसीली जायजा लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैंने स्टार्ट में लिखा था इस्म की अकसाम का तफसीली जायजा। तो पहले इस बात को समझ लें कि हमने किस किस्म का तफसीली जायजा लेना है और उससे हमें फायदा क्या होगा। हमने करना यह है कि इस्म की जो टाइप्स हैं कलमे के एतबार से, जो बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ी थी, उनमें से हम, यानी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जिसमें मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल होता है, फिर नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, बिल्कुल हमारा सेकंड लेक्चर था, ठीक है। इसमें हमने तफसील से देखा था और इसके अंदर फर्दर जब हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि इसमें से आर्टिकल तो वही चीज होगी, खत्म होगी, आर्टिकल तो होता ही नहीं है, उसकी जगह हमारे पास क्या होता है, नकरा या मार्फा के लिए हम अल दाखिल कर देते हैं, दैट्स इट।
इसके अलावा हमने देखा था कि इसमें से जो वर्ब है वो फेल है, उसको भी निकाल दें। जो प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस हैं वो हुरूफ हैं, उनको तो हम अभी डिस्कस ही नहीं करें, हमारा फोकस कहाँ है, इसम पे। तो हमने इसम देखे थे, इसम की इकसाम कलमे के एतबार से मैं सिर्फ आपको इसम की बात कर रही हूँ इस वक्त। तो ये रह गई बाकी मानदा इकसाम, जिसमें पहली किस्म नाउन है, दूसरी प्रो नाउन है जिसे हम इसमें जमीर बोलते हैं, तीसरी एडजेक्टिव है जिसे हम इस्मुल सिफत बोलते हैं। ठीक है। फिर है एडवर्ब और फिर इंटरजेक्शन। तो इन सारों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, इनमें से भी हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिकली अगले कुछ लेक्चर स्पेंड करने जा रहे हैं पहली तीन इकसाम के ऊपर। एडवर्ब और इंटरजेक्शन क्योंकि बहुत ही रेयर वर्ड्स हैं, इनको इतना डिटेल से पढ़ने का हमें कोई इतना फायदा नहीं होगा फिलहाल। हम उस पे रहेंगे जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले अल्फाज आते हैं, जिसकी तादाद कुरान में बहुत ज्यादा है, जो रैंडम है, जो इवन नहीं सिर्फ ना सिर्फ कुरान में, वैसे भी अरबी अगर आप बोले पढ़ें तो इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और वो क्या होते हैं, वो नाउन्स होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं और वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो हमारा जो फोकस अब होना है वो इन तीन के ऊपर होना है। ठीक है। हम बारी बारी करेंगे, ये नहीं कि सारा कुछ आज ही पढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आज हमारा फोकस सिर्फ इसकी पहली कैटेगरी नाउन पे होगा। ठीक है। करना हमने क्या है, तफसीली जायजे से मतलब क्या है। अब के कुछ लेक्चर्स जो हमारे होंगे वो इस तरह से डिजाइन मैंने किए हैं कि जिसके अंदर हम एक कैटेगरी उठाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कैसे अरबी के अल्फाज किस किस्म के मौजूद होते हैं, और फिर उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि इन अल्फाज में यूजुअली इनका अदद क्या होता है, यूजुअली इनकी जिन्स क्या होती है, यूजुअली इनके वुसत क्या होती है। और फिर हम आएंगे एराब के ऊपर, और जब एराब के ऊपर आएंगे वहां हम डेट डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर जो एराब मौजूद हैं वो मबनी कहलाते हैं या वो मुअर्रब होते हैं। अगर वो मुअर्रब हैं तो मुअर्रब में से वो कौन से हो सकते हैं, मुनसरिफ हो सकते हैं या गैर मुनसरिफ हो सकते हैं। तो यहां से जब आप अलहदा अलहदा एक एक चीज को देखेंगे तो फिर आपको इन द एंड इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक खुलासा आपके सामने आ जाएगा, एक कुछ ऐसे अल्फाज का जिनको आप देखते ही कह देंगे कि अच्छा ये क्योंकि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो है हमारे पास गैर मुनसरिफ होंगे, या ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे पास मबनी होंगे। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, यानी हम इस तरह से नहीं अब पढ़ेंगे कि जी वो ये देखो इसकी पूरी नौ शराइत देखो अल्फाज की, जैसे हमने जिन्स में देखा था, हमने जिन्स में प्रॉपर मोनस की शराइत पढ़ी थी। ये चीजें होंगी तो लफ्ज मोनस होगा, नहीं होगा तो मुजक्कर होगा। इस टाइम हम उस तरह से कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम उल्टा चलेंगे। हम ये करेंगे कि हम हर लफ्ज को, यानी इसम की कैटेगरी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और उस डिटेल के अंदर रहते हुए हम डिफाइन कर लेंगे कि अगर ये लफ्ज इस कैटेगरी में आ रहा है तो इसका जेनेरिक बिहेवियर क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला इस हवाले से टॉपिक है वो नाउन है। अब कहने को तो इसम नाउन ही होता है ना, हम लोग तो ये समझते हैं शुरू से, क्योंकि हम उर्दू में भी यही पढ़ के आते थे कि इसम तो नाउन ही कहलाता है। लेकिन एक्चुअली इसम की किस्म है नाउन। ठीक है। इसम की एक किस्म है नाउन। और वो क्या है, वो यानी किसी भी शख्स चीज या जगह का नाम, उसको हम नाउन बोलेंगे। इसको इसको मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक कैटेगरी है इसमें आलम और दूसरी है इस्मुल मुश्तरक। ठीक है। इसमें आलम का क्या मतलब है, अगर कोई जानदार है या किसी भी जगह का जाती नाम, या किसी भी चीज का जाती नाम, जाती यानी कि उसका अपना ओरिजिनल नेम, जो उससे खाली उस जात को बता रहा है, उस जात के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है, अगर वो नाम है तो वो इसमें अलम है। अलम का मतलब होता है निशानी। परचम को भी अलम कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो सबसे पहले उसकी एक अलामती निशानी होती है, उसका परचम। अगर कहीं पे आपने पाकिस्तान नहीं भी लिखा हुआ देखा, लेकिन आप पाकिस्तान के झंडे का निशान देखते हैं तो आप फौरन पहचान जाते हैं कि ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। इसी तरह हर मुल्क का एक परचम है जो उसकी अलामत है। तो अलम अलामत ये बेसिकली सेम ओरिजिन से वर्ड्स आए हुए हैं। अलम का मतलब है निशानी। तो मेरी एक निशानी है मेरा नाम, आपकी एक निशानी है आपका नाम। ये आपका वो नाम भी हो सकता है जो आपको लोग घर में प्यार से बुलाते हैं, वो भी हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह ताला की बात करें तो अल्लाह का नाम, अल्लाह जो है वो अल्लाह का ओरिजिनल जाती नाम है, लेकिन अल्लाह के 99 और नाम भी हैं जो सिफाती नाम है। हम कभी अल्लाह को अर्रहमान या रहमान कह के पुकार लेते हैं, कभी हम अल्लाह को या अजीज कह के पुकारते हैं, हम कभी अल्लाह को या गफूर गफूर कह के पुकारते हैं। हम अल्लाह ताला को अल्लाह के 99 नामों में से भी कोई नाम दे के पुकार सकते हैं। तो नाम जो है वो यानी एक अलामत है किसी को पुकारने की। तो इसी तरह जगह का नाम मुल्कों के नाम होते हैं। अगर हम जेनेरिक वर्ड यूज करते हैं, मुल्कों में ये होता है, मुल्कों में, तो वो उसमें कोई एक खास नाम नहीं है, लेकिन जब हम कहेंगे पाकिस्तान में ये होता है, तो वो उस जगह का नाम है, जाती नाम है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे कोई जानवर है, किसी ने अपना पाला हुआ है पालतू जानवर, तो लोग जब जानवर पालते हैं तो उनका कोई नाम लिख देते हैं। अक्सर लोग जो है वो बिल्लियां कुत्ते जो पालते हैं उनके नाम रख देते हैं। कोई भी किसी बिल्ली का नाम स्वीटी रखा हुआ है, अब ये स्वीटी अगर कोई कहेगा तो ये उसकी निशानी है ना, अलम है। ठीक है। तो नामों की बात यहाँ हो रही है। इसम जो है नाउन, नाउन के अंदर बेसिकली अगर कोई स्पेसिफिक नेम है उसे हम इसमें अलम कहते हैं। और दूसरी चीज होती है जानदारों, जगहों, चीजों के मुश्तरका नाम। इसमुल मुश्तरिक में क्या चीज है, क्या चीज छुपी हुई है? मुश्तरका, कंबाइंड। ठीक है। जैसे पूरी कैटेगरी डिफाइन हो जाए, जैसे मैं कहूँ ह्यूमन बींग्स, ये पूरी स्पीशीज है, हमें पता है हमारी बात हो रही है, लेकिन ये एक स्पीशीज है। मैं कहूँ जिन, एक स्पीशीज है। मैं कहूँ गाय, गाय एक स्पीशीज है, एक पूरी की पूरी नस्ल है गाय की। हाँ, उसमें से मैंने अपनी गाय का नाम कोई रखा हुआ है अगर खास, भूरी या कुछ भी, गुलाबी, कोई भी नाम रखा हुआ है। ठीक है। तो अब वो नाम क्या होगा? गांव देहातों में रखा जाते हैं ना, नाम रखे जाते हैं प्रॉपर जानवरों के, जिनसे इतनी मोहब्बत हो जाती है आपको, जिन्होंने पाले होते हैं। तो वो होगा तो इसमें अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल मुश्तरका चीज बात की जाए तो ये एक मुश्तरक कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। ये इस्मुल मुश्तरक है। इंग्लिश में इनको हम क्या कहते हैं, इसमें अलम को प्रॉपर नाउन, इस्मुल मुश्तरक को कॉमन नाउन। ये है आज की कैटेगरी नाउन। ये सब कुछ चाहे वो कॉमन है चाहे वो एक्चुअल नेम है, अलम है, ये सब जो है नाउन की कैटेगरी में आते हैं। याद रखिएगा कलमे के एतबार से जो हमने डिविजन्स की थी इसम की, उसमें ये सबसे पहली कैटेगरी है नाउन की, जिसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज आ रही हैं, एक कॉमन जेनेरिक, और एक वो जो स्पेसिफिक किसी चीज के साथ खास कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें अलम के ऊपर। अब क्योंकि ये एक खास नाम है, तो इंसान, इंसानों के अंदर, यानी जानदारों में अगर हम इंसानों की बात करें, इंसानों के अंदर क्या नाम हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स हैं, जैद है, फातिमा है। जानवरों में नाम हो सकते हैं टॉम वगैरह। ठीक है। जैसे टॉम एंड जेरी हम देखते हैं, टॉम जो है वो एक खास नाम है, जेरी चूहे का नाम रखा हुआ है। जगह जो है वो मक्का। ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई जाती किसी चीज का कोई किताब है, जिससे आप किताबों के बारे में, अभी चीज है किताब, लेकिन एक किताब है जिसका नाम है हालिम, या एक किताब है जिसका नाम है मुसहफ, तो वो एक किताब जो है, या पीरे कामिल या कुछ भी, अब ये नॉवेल्स है, स्पेसिफिक एक बुक है, ये उसका एक्चुअल नेम है। ठीक है। लेकिन अगर मैं वैसे बुक्स कहूंगी या मैं वैसे उर्दू नॉवल कहूंगी तो कैटेगरी हो जाएगी। इसमें अलम क्या होगा? उस बुक का एक्चुअल नेम। तो ये चीजें बेजान में भी हो सकती हैं, जानदार में भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक्चुअली नेम्स होंगे। ठीक है। इनका अब हम तफसीली जायजा लेना शुरू करेंगे। अब तक हम जो कुछ पढ़ के आ चुके उसके हवाले से इनका तफसीली जायजा लेंगे। तो जायजे के अंदर हमने क्या चीजें देखनी है? किसी भी इसम को जांचने के लिए उसकी चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका जिन्स, अदद, वुसअत और एराब। तो जिन्स इस हवाले से क्या हो सकती है? इस एक प्रॉपर नाउन की जिन्स क्या हो सकती है? जिन्स दो ही तरह की होती है, वाहिद मुजक्कर या मुअन्नस। तो आपके ख्याल में जिन्स इसमें अलम की क्या हो सकती है? कोई फिक्स होगी या दोनों हो सकती हैं? कोई बताएगा? क्या प्रॉपर नाउन की कोई जिन्स फिक्स होती है या ये दोनों हो सकती हैं? दोनों हो सकती हैं। जी बिल्कुल। जैसे ऊपर नाम एग्जाम्पल्स लिखी हैं, जैद और फातिमा। अब जैद की जिन्स क्या है? मुजक्कर, फातिमा मुअन्नस है। मुजफ्फर। तो नाम तो किसी किसी को भी चीज को शौक, इवन चीजों की बात करें, जब हम चीजों की बात करते हैं, तो जैसे अभी मैंने बोला एक किताब का नाम ले रही हूँ मैं, अगर किताब में कहती हूँ पीरे कामिल किताब के नाम के तौर पे, ठीक है, तो मैं कहती हूँ जी वो पीरे कामिल जो बुक है उसकी अगर मैं बात करी हूँ, तो वो किताब है। आपके जहन में क्या होगा कि किताब, किताब मुजक्कर है अरबी में, तो ये मुजक्कर जिन्स रखती है।
मैं जब जगहों की बात करती हूँ तो जगहों की जिन्स अरबी में मुअन्नस होती है, तो मैं कहूंगी मक्का हाँ मुअन्नस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन्स के हवाले से दोनों तरीके की जिन्स पाई जाती है, मुजक्कर भी हो सकता है इसमें अलम, मुअन्नस भी हो सकता है। अदद पे आ जाएं। अदद के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि अदद इसके अंदर वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब कोई दे। वाहिद। वाहिद, वजह? क्योंकि नाम है, हाँ प्रॉपर नाम देते हैं। बिल्कुल। इसमें अलम और इसमें मुश्तरक में फर्क यही है कि इसमें अलम जो है वो एक खास चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एक खास चीज, इस वजह से इसमें अलम अगर कोई कहेंगे तो वो वाहिद ही होगा। हम जैद जो है, अब ये नहीं कहेंगे कि जैद जैद जो है वो दो तीन जैद बना दें, हाँ हो सकते हैं, गैदरिंग में बैठे हैं दो तीन जैद हो सकते हैं, लेकिन हम किसी जैद को जब पुकारेंगे तो एक जैद होगा ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक नाम। तो अदद के हवाले से प्रॉपर नाउन हमेशा वाहिद होता है, हमेशा। आप जैद को इसकी मुसन्ना और जमा नहीं बना सकते। आप कहीं जैदानी, जैदूना, नहीं, आप नहीं कर सकते। जैद जैद ही है। ठीक है। वुसत के एतबार से प्रॉपर नाउन क्या क्या हो सकता है? क्या ये नकरा होगा या ये मारफा होगा? मार्फा। मारफा होगा। वेरी गुड जकिया, जबरदस्त आंसर दे रही हैं। मारफा होगा, उसकी भी वजह यह है कि जब प्रॉपर नाउन तो है ही मारफा। हमने जब मारफा का टॉपिक पढ़ा था, नकरा और मारफा का, तो उसमें हमने यही तो कहा था, मारफा क्या चीज है? खास, उर्फ आम नहीं, उर्फ मतलब मारूफ उस चीज के हवाले से। तो मारिफा की वुसअत यानी ये स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, स्पेसिफिक एनिमल की बात हो रही है, तो इसकी वुसअत मारिफा ही होगी। तो अब देखें, अलग से कैटेगरी पढ़ने का फायदा हो रहा है कि अगर हमारे सामने कोई लफ्ज आता है और हम उससे ये पहचान लेते हैं कि हाँ ये इस वक्त इसमें अलम है, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, तो हमें एकदम से पता होगा कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है ये वाहिद ही होगा, ये मारफा ही होगा। हाँ जिन्स इसकी हो सकती है, वो बेस्ड ऑन जज करनी पड़ेगी, ये क्या, किस जिन्स से ताल्लुक रखता है। एराब के हवाले से आप लोग क्या समझते हैं? पहले बताएं, क्या ये मबनी होगा यानी किसी सूरत में हालत तब्दील नहीं करेगा, या फिर ये मुअर्रब होगा? पहले इसमें आए। मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अभी तक मैंने आपको नहीं सही बताया, तो इसीलिए आप पहले ये बता दें कि मुअर्रब होगा या मबनी होगा, एराब वाला होगा, हालतें तब्दील करेगा। जी मुअर्रब होगा आई थिंक। जी जी बिल्कुल, ये मुअर्रब होगा, क्योंकि जैद के साथ हम कहते हैं जैदुन, जैदन, जैदिन। ठीक है ना, हम लोग इसके साथ हालतें तब्दील करते हैं इसकी। कोई भी नाम होता है उसके साथ हम उन अन इन लगा लेते होते हैं। अच्छा, मुअर्रब तो हो गया। अब जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी जिसकी वजह से हमने इतनी एनालिसिस में जाने की कोशिश की, वो ये थी कि मुअर्रब के आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं। वो है एक मुनसरिफ और दूसरी है गैर मुनसरिफ। नामों के हवाले से कौन से ऐसे नाम होंगे जो गैर मुनसरिफ होंगे, ये हमें पता लगाना है। और जब हमें पता चल जाएगा तो हमें उसके बाद समझ आ जाएगी कि अच्छा, मौरब तो ये है, लेकिन सारे नाम, हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे इसमें अलम मुनसरिफ होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे इसमें अलम गैर मुनसरिफ होते हैं। इसमें अलम यानी नाम, इनके हवाले से ये बात है कि कुछ मुनसरिफ होते हैं और कुछ गैर मुनसरिफ। तो अब हम निशानियां देखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहली बात ये कि अगर तो इसमें अलम मुनसरिफ है, यानी कि प्रॉपर हालतें तब्दील करता है तीन की तीन, तो फिर उस हवाले से इसमें कौन से एराब लगेंगे? क्योंकि हम ये पढ़ के आ चुके हैं, अभी अभी हमने देखा है कि इसमें अलम हमेशा वाहिद होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो चार्ट था आपके पास एराब का, उसमें से वाहिद के एराब लगेंगे, यानी उन, अन, इन। ठीक है। सिवाय गैर मुनसरिफ अस्मा के, गैर मुनसरिफ जब आ जाएंगे वो इस रूल को ब्रेक करेंगे, क्योंकि गैर मुनसरिफ की प्रॉब्लम है। गैर मुनसरिफ कहते हैं हमें तनवीन नहीं चाहिए, जबकि वाहिद अस्मा पे तो तनवीन होती है। गैर मुनसरिफ कहते हैं हमें जेर भी नहीं चाहिए, जबकि वाहिद अस्मा के जर में तो जेर होती है। इनको तो प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसके अलावा ये तीन शक्लें भी नहीं चाहते, ये कहते नहीं हमने तो दो शक्लों में रहना है।
यानी कि ये लगाएंगे सिर्फ पेश और सिर्फ जबर। अब देखिए, मैंने कल आपको एक नाम बताया था, इब्राहिम। और उस टाइम मैं एग्जांपल दे रही थी, मगर उस एग्जांपल को शायद एक्सप्लेन नहीं मैंने बाद में किया था, कि दुरूद शरीफ जो है हमारे पास, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा। इब्राहीमन नहीं बोला, इब्राहीमा। मोहम्मद भी आया लेकिन वो तन्वीन के साथ आया, इब्राहिम आया तो वो एक जबर के साथ आया। क्यों? क्योंकि वो गैर मुनसरिफ था, जबकि मोहम्मद मुनसरिफ था। अब कंफ्यूजन खड़ी होगी, कैसे पता चलेगा? तो निशानियां देखते हैं। ये कुछ शराइत हैं नामों के हवाले से, याद रखिएगा, ये सिर्फ नामों के हवाले से, हर जगह नहीं एप्लीकेबल करेंगे आप। हम अभी इसमें अलम की कैटेगरी पढ़े, नामों के हवाले से कैटेगरीज हैं। आप इनको देखें कि इनमें कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे नाम होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है कि माना के एतबार से मुन्नस नाम, यानी औरतों के जितने भी नाम हैं वो सब के सब, चाहे वो अरबी नाम है चाहे वो अजमी नाम है, कोई भी नाम है औरत का, वो सब के सब गैर मुंसरिफ होंगे। उनके ऊपर दो पेश दो जबर दो जेर नहीं आएगी। उनके साथ एक पेश आएगी और एक जबर आएगी, बस। जेर भी नहीं आएगी। तो जैनब है तो जैनबुन कभी नहीं आप देखेंगे, जैनबू या जैनबा। मरियम उन नहीं आएगा, मरियम कुरान में नाम आया हुआ है, ईसा इब्ने मरियम। मरियमू और मरियमा, कभी भी दो पेश दो जबर दो जेर नहीं देखेंगे। एंजेलिना एक वैसे नाम दिया है कि पता चल जाए कि नॉन अरेबिक नेम भी, चाहे वो इंग्लिश नेम है, चाहे वो किसी फारसी जबान का लफ्ज है, चाहे वो किसी भी और जबान का लफ्ज है, अगर वो आप इस्तेमाल, क्योंकि नाम को तो आप ये तो नहीं करेंगे कि नाम आ रहा है किसी का तो अब मैं जी इसको, क्योंकि ये इंग्लिश नेम है तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन अरबी में करके लिखनी है, ऐसे तो नहीं होता ना। नाम तो नाम ही रहता है, नाम तब्दील नहीं होता। नाम जब लिखेंगे आप अरबी में भी उसको इसी तरह, बस उसके उर्दू में हिजे यानी हरूफुल हिजा इस तरह लिख देंगे, बट नाम वो एंजेलिना ही रहेगा। उसको ये नहीं कहेंगे कि आप अच्छा एंजेलिना का मीनिंग ढूंढेंगे और उसके बाद उसको अरबी में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप एंजेलिना यूज करेंगे तो उसके साथ बस पेश और अलिफ जबर ही आ सकता है, जेर वगैरह या तनवीन नहीं आ सकता। मिस्र, मिस्र शहर का नाम है। मक्का, इवन कुरान में मक्का को एक जगह पे मक्का लिखा गया और एक जगह पे बक्का लिखा गया। उसकी रीजन है, बक्का जो है वो पुराना नाम था मक्का का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जमाने से बहुत पुरानी बात है जब मक्का को बक्का कहा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्का को मक्का कहा जाता था। तो आप गौर कीजिएगा कि वो सूरत जो बता रही है, मक्का के वाले से जिक्र कर रही है पुराने जमाने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे हुए पिछले जमाने का जिक्र करिए, वहां बक्का लिखा गया है। और वो सूरत जिसके अंदर अब के उस जमाने की बात हो रही है जब आयतें नाजिल हो रही थी उस वक्त, क्योंकि उसका नाम मक्का था तो मक्का लिखा गया। अब मक्का भी एक शहर का नाम है, तो क्योंकि ये बाय जिन्स मोन्नस है तो इसको भी क्या करेंगे आप, गैर मुंसरिफ ही कंसिडर करेंगे। तो बाय जिन्स नाम, औरतों के, मुल्कों के, शहरों के, इस तरह की चीजें हैं, इनके साथ आप हमेशा इनको गैर मुंसरिफ तस्वुर करेंगे। ठीक है। अगली बात, अगला पॉइंट, वो नाम जिनके आखिर में गोलता हो। अब अभी तो हम कह के आए हैं मोन्नस नाम, लेकिन ये अलग से क्यों लिखा गया? इस वजह से कि समटाइम्स मर्दों के भी ऐसे नाम होते हैं जिनके एंड में गोलता आता है, जैसे तलहा, उसामा। अब ये वो नाम है कि जो मोन्नस नहीं है, लेकिन इनके एंड में मोन्नस की निशानी आ रही है, यानी गोलता आ रही है। तो आप ऐसे नामों को भी गैर मुंसरिफ की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह वो नाम जिनके आखिर में अलिफ हमजा हो, जैसे जहरा, हम कहते हैं ना फातिमा तो जहरा, अलिफ हमजा, ये भी कौन सी निशानी है? अलामती मोन्नस। ठीक है। इसी तरह वो नाम जिसके आखिर में छोटी ये खड़ी जबर, ये भी आप गौर करें तो ये गोल था, अलिफ हमजा, छोटी ये खड़ी जबर, ये तीनों की तीनों मोन्नस की निशानियां थी। मगर जरूरी नहीं है कि ये लफ्ज मोन्नस में आ रहा हो। कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो होते जिन्स के एतबार से मुजक्कर हैं, लेकिन उनके एंड में निशानी अगर आ रही है तो उनकी आप जिन्स तब्दील नहीं करेंगे, उनको जिन्स में मोन्नस नहीं कहेंगे, लेकिन आप उनके राब में जरूर ऐसे करेंगे। जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल मूसा, ईसा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जिन्स के एतबार से
हमें पता है मुजक्कर नाम है, ईसा का नाम मुजक्कर है, लेकिन जब ये एज अ अराब इस्तेमाल होगा तो वहां पे मूसा और ईसा के साथ कभी भी आप जो है वो दो जबर दो जेर दो पेश इस तरह की चीजें नहीं देखेंगे। फिर अगली कैटेगरी, वो नाम जिसके आखिर में अलिफ नून हो। ये तो कैटेगरीज बढ़ती ही जा रही हैं नामों के अंदर, इसका मतलब है बहुत ज्यादा ऐसे नाम हैं, ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो गैर मुनसरिफ होंगे। इमरान, उस्मान, रहमान। इसीलिए कभी भी रहमान के आगे रहमान उन नहीं लिखा होता। सही है। वैसे तो ज्यादातर अल्लाह के नामों के साथ अल लगा हुआ होता है, तो अल तो वैसे ही आपकी डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है चीज को लेके। लेकिन अगर अल नहीं लिखा हुआ तो तब भी आप आन जिस पे एंड हो रहा होता है उस नाम के साथ कभी भी आप दो जबर दो जेर दो पेश नहीं लगाते। इसी तरह फिर वो नाम जो अजमी हो, अजमी का मतलब है गैर अरबी नाम, यानी किसी और लैंग्वेज के नाम। विलियम, इब्राहिम। अब विलियम तो समझ में आता है, इंग्लिश नहीं में इब्राहिम। सीरियसली इब्राहिम? हमें तो लगता था इब्राहिम तो कुरान में आने वाला वर्ड, इब्राहिम तो अरबी नाम होगा। ये तो एक बड़ी नई बात हो गई कि इब्राहिम जो है वो अजमी नाम है। बिल्कुल अजमी नाम है। ना सिर्फ इब्राहिम अजमी नाम है, इस्माइल भी अजमी नाम है, मीकाइल भी अजमी नाम है, जिब्राइल भी अजमी नाम है। कुरान में आया जरूर है लेकिन नाम तो नाम है ना भाई। इस्माइल, मीकाइल, जिब्राइल ये आए ना फरिश्तों के नाम, और हजरत इस्माइल का नाम, इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम। ये नाम अजमी नाम है, इस वजह से ये गैर मुनसरिफ हैं। मोहम्मद क्यों नहीं आया? मोहम्मद के ऊपर क्यों दो पेश दो जबर लगती है? क्योंकि वो अरबी नाम है। मोहम्मद वो जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, तारीफ के काबिल। ठीक है। अच्छा, आखिरी कैटेगरी थोड़ी सी ट्रिकी है। वो ये है कि वो नाम जो फेल के वजन पर हो, और ये हमें समझ तब आएगी जब हम फेल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इस तरह याद रख लेंगे, अहमद, अकबर, असलम, अमजद, यानी फोर लेटर्ड वर्ड्स जिसमें चार अल्फाज हैं, जिसमें से पहला लफ्ज हमेशा अलिफ जबर से शुरू होता है और इस साउंड के साथ आता है, अहमद, अकबर, अहसन, अमजद। समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात याद रख लें। तो ये एक लिस्ट है जिसमें से, अगर अभी तो आपको बहुत लंबी लिस्ट लग रही है, मगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं आसानी के लिए। पहली चीज, औरतों के मुअन्नस नाम और इसके अलावा शहरों और मुल्कों के नाम। ठीक है। औरतों के नाम, शहरों मुल्कों के नाम। वो औरतों के नाम या शहरों मुल्कों के नाम चाहे अरबी हैं चाहे अजमी हैं, हर हाल में गैर मुनसरिफ होंगे। इसके अलावा वो वो नाम, अल्फाज नहीं, वो नाम जिनके आखिर में मुअन्नस की कोई भी निशानी आ जाए, गोलता, अलिफ हमजा, छोटी ये खड़ी जबर, वो सारे भी गैर मुनसरिफ होंगे। इसके अलावा वो नाम जिनके एंड में अलिफ नून आ रहा है वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। इसके अलावा वो नाम जो गैर अरबी नाम है मर्दों के, क्योंकि औरतों में तो हमने कह दिया ना वो तो हैं ही गैर मुनसरिफ, लेकिन मर्दों में वो नाम जो अजमी है, नॉन अरेबिक नेम्स, वो सारे के सारे गैर मुनसरिफ होंगे। और फिर अहमद, अकबर, अमजद, इस तरह के नाम। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा ये टॉपिक चुभता है, आई नो। ये टॉपिक थोड़ा तंग करता है, और ये अभी नहीं, ये अभी कुछ दिनों तक तंग करता रहेगा। जब जब ये अल्फाज हम नामों के ऊपर आएंगे अटक जाएंगे, बहुत अटकेंगे नामों के ऊपर, मगर कोई बात नहीं। इवेंचुअली हमने कुरान जब पढ़े होंगे तो हमें समझ ही आना चाहिए कि कुरान में ये दो जबर और दो पेश क्यों नहीं लगे। उस वक्त हमें पता होना चाहिए, अच्छा हाँ इसलिए कि ये गैर मुनसरिफ होगा। ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों ने मुझे एक एक लफ्ज, एक एक नाम का बताना है, जिन साहब के ख्याल में क्या आदत क्या है, वसअत क्या है, और ये मुनसरिफ हैं या एराब क्या है इनके। ठीक है। अच्छा, अब कौन बताएगा? कोई एक स्टार्ट कर दे। मुज़म्मा से स्टार्ट लेते हैं। मुज़म्मा आप बताएं। मोहम्मद। जिन्स मुजक्कर, मुज़क्कर है। अदद वाहिद, वाहिद। वो नकरा, हम्म। ना ये मार्फ मार्फा। अच्छा, अब मार्फा। आपने देखेंगे मैंने स्क्रीन पे अदद और वुसअत को वाहिद और मार्फा कर दिया, क्योंकि नाम है सारे के सारे। तो अदद फिक्स है, वाहिद, वुसअत भी फिक्स है, मार्फा। जिन्स आपने बताई मुजक्कर है, मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है?
मुनसरिफ। मुनसरिफ है, और इसकी रफा नसब जर क्या होंगे? मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन। वेरी गुड, अगला भी बताएं आप ही, जैनब। मुअन्नस। मुअन्नस। वाहिद। मारफा। हाँ जी। गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, रफा नसब जर। जैनबू। जैनबी। जैनबा। जैनबा। वेरी गुड, अब जेर नहीं एंड में आया, जर में हम यूजुअली जेर डाल देते हैं, ये नहीं आएगा। शाबाश। अच्छा, अगला अब कोई और करे। जिब्रील। नाजिया, आप करना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। जिब्रील की एक जिन्स। दिन मुजक्कर मुजक्कर। अदद। जी। अदद वाहिद वसत मारफा और गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, बिल्कुल। जिबरीलू जिबरीला जिबरीला। जी, वेरी गुड, बिल्कुल। अब अच्छा, ये बता दें गैर मुनसरिफ क्यों है, किस कैटेगरी में आ रहा था जो गैर मुनसरिफ है? कि ये अजमी नामों में आ रहा है। अजमी नाम है, बिल्कुल। ये जो ईल है ना, ये बेसिकली जितना, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जिस जिस नाम के एंड में अरबी में ईल आता है ना, जिब्रील, मीकाईल, इस्माइल, बेसिकली ईल जो है, ये बेसिकली हिब्रू का वर्ड है। ये उस जमाने के नाम है जो हिब्रू लैंग्वेज में, यानी जिस लैंग्वेज के अंदर तौरात उतरी थी, ठीक है, ये वो नाम है सारे। तो ईल जो है, वो उस वक्त गॉड को कहते थे। ईल का मतलब गॉड होता है, ठीक है। तो जबरील जो है, यानी कि गॉड की तरह पावरफुल वाली, गॉड की पावर वाला वर्ड है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम रूहुल कुद्स भी कहलाते हैं ना, बड़े पावरफुल एंजल हैं, तो वो इस तरह का नाम उनको दिया गया है। खैर, ईल जब भी आ जाए तो समझ जाएंगे ये एक अजमी नाम है, और ये हिब्रू जुबान का नाम है। अच्छा, आप ही बताएं जैद के बारे में। जैद मुजक्कर अदद वाहिद वसत मारफा और ये मुनसरिफ है। ये अ, मुनसरिफ है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक अरबी नाम है, ठीक है। अच्छा, इसका रफा नसब जर बताएं। जी जईदुन जईदन जईदिन। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब अगला जो है, पाकिस्तान, ये कौन बताएगा? निदा, आप बताएं। पाकिस्तान, पाकिस्तान मैडम को हम अरबी में पाकिस्तान लिखेंगे, क्योंकि पे नहीं होता अरबी में, ठीक है। जी मैडम, ये मुजक्कर है ना? नहीं, ये जगह का नाम है, मुन्नस होता है जिन्स में ना। जी जी, हाँ मोनस है। ठीक है, मुन्नस है। अच्छा, आगे चलें। ये वाहिद है हम्म। और ये मारफा है। जी, बिल्कुल। और मीम ये गैर मुनसिब है ना, क्योंकि जगह का नाम है। तो क्या बना? गैर मुनसरिफ? नहीं मैडम, मुनसिब गैर मुनसिब नहीं, मुनसिफ बना ना। नहीं, ये गैर मुनसरिफ है। गैर। अभी हमने जी जी पढ़ा था शिन। कि जो मुन्नस नाम है ना, यानी माना के एतबार से जी मुन्नस, तो उसमें शहरों और जगहों के नाम भी आते हैं, ठीक है, तो ये जी गैर जी मुनसरिफ है। अब बताएं, जी जी। पाकिस्तान के साथ क्या हालत बनेगी रफा नसब जर की? मैडम पाकिस्तान हो और हम्म। पाकिस्तान हो। पाकिस्ताना और पाकिस्ताना, ठीक हो गया। अब अगला भी आप ही बताएं। हामिद। मैडम ये जो है मुजक्कर है बिल्कुल। और ये वाहिद है हम्म। और मारफा ही है और ये गैर मुनसिब है। नहीं। ये मुनसरिफ है। ये मुनसरिफ है, क्योंकि हामिद प्योरली अरबी नाम है। हम से निकला ना, हामिद, मोहम्मद, ये अरबी नाम है, जिसमें आपको जरा सा भी शुबा हो कि इसके अंदर अरबी का मजमुआ कोई छुपा हुआ है नाम में, तो वो नाम मर्दों का, वो नाम मुनसरिफ होता है, ठीक है। अच्छा, मुनसरिफ होगा तो इसके क्या रफा नसब जार होंगे हामिद के? हामिदुन और हामिदन। हम्म। हामिदिन। हामिदीन, ठीक हो हामिदिन। गया, ठीक हो गया, वेरी गुड। चलें, अगला हम लेते हैं, तंजीला भाभी, आप ट्राई करें। जी यूसुफ यूसुफ मुजक्कर है। बिल्कुल। वाहिद मारफा फिर और ये मार्फा। मुनसरिफ है। ये गैर मुनसरिफ है। क्यों? ये अरबी नेम नहीं है। नहीं। अच्छा, ये कंफ्यूजन है, बस सिर्फ यहाँ आके कंफ्यूजन हो जाती है, कि क्योंकि वो नाम जो कुरान में आए हुए हैं, हमें लगने लगता है अच्छा कि ये सारे अरबी नाम है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। अच्छा, इसके भी मैं आपको टिप देती हूँ।
इसके लिए हम सही। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हम लोगों को कुरान का और प्रॉफिट्स का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर हम कुरान से जुड़े हैं, हमने सूरतें मुख्तलिफ पढ़ी हैं और हमें थोड़ी बहुत स्टोरीज प्रॉफिट्स की पता है, तो हम जज कर हम्म। पाएंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन आती ही प्रॉफिट्स के नेम्स में है। अब 6 ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो अरब कॉन्टिनेंट हम्म। के अंदर थे, ठीक है, जो थे ही हम्म। अरब। अभी आप वो अरबी नाम है। जो अरब कॉन्टिनेंट के बाहर थे वो नहीं थे अरबी नाम। हजरत इब्राहिम आए जरूर थे मक्का में, मगर उनका ओरिजिन अरबिक नहीं था, ठीक है ना। ठीक। इसीलिए हजरत इब्राहिम की जितनी आल में आए वो सब के सब अरब नहीं थे। वो अलग एक इलाका था जो हम जिसे कुद्स का इलाका कहते हैं, इस पैगंबरों की सरजमीन फलस्तीन, वहां से आए थे ना। तो हजरत इब्राहिम हम्म। अलैहिस्सलाम का एक्चुअल जो ओरिजिन था वो नेटिव अरबिक नहीं था, वो अरब की लैंड से बाहर थे। लेकिन वो अरब में आए थे अल्लाह के हुक्म पे, अपनी बीवी बच्चे को हम्म। छोड़ने, और फिर काबा की तामीर भी यहाँ की थी। लेकिन वो वापस चले गए थे, तो उनका ओरिजिनल नेम जो है वो अरब नॉन अरब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हम्म। कहाँ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मिस्र में थे, बिल्कुल उधर उस इलाके में थे। इवन पैदाइश जब हुई तो वो कबीला किनान वगैरह साइड पे होते थे, अरब में नहीं थे, ठीक है ना। तो इसी तरह, लेकिन हमें ये पता है कि हमने सूरह राफ जब पढ़ी थी तो हमने कुछ उस सूरतों में जो हमने पैगंबरों के नाम देखे थे, वो ज्यादातर वो पैगंबर थे जो इस सरजमीन के थे, जिसमें सालेह अलैहिस्सलाम जाहिर है, वो आपको हम सारे शवाहिद इसी साइड के मिलते हैं, अरब लैंड के। इसी तरह शुएब हम्म। अलैहिस्सलाम हैं। तो जो प्रॉफिट्स की स्टोरीज आपको एक्चुअली इधर मिलती हैं ना, हूद अलैहिस्सलाम हैं। तो ये प्रॉफिट्स जो अरब कंट्रीज के हैं, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते हैं, तो ये सारे प्रॉफिट्स 6 हैं गालिबन। ये जो हैं नेम्स अरबिक होंगे, इसके अलावा जितने भी पैगंबरों के नाम हैं वो सारे के सारे हम्म। अरब नेम्स हैं। इवन आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी आप कभी आदमुन नहीं देखा होगा कुरान में लफ्ज, आदमू ही हो, हम्म। एक पेश के साथ। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, गैर मुंसरिफ है तो आप बताएं इसकी क्या रफा नसब जर होगी? यूसुफ, हम्म, ठीक है। यूसुफा हम्म, एंड यूसुफा। बिल्कुल ठीक हो गया। आप बताएं सालेह। सालेह अलैहिस्सलाम मुजक्कर। मुजक्कर। वाहिद मारफा, ये गैर मुनसरिफ। ये मुंसरिफ है। उल्टा बोल दिया, अभी बताया, अभी मैंने बताया, अभी अभी बताया मैंने था। बताया है। और सौले तो वैसे भी अरबी नाम है, हमें पता है सौले जो है वो जी, तो मैं कहती सौले तो वैसे भी एक अरबी नाम है, और प्रॉफिट भी ये अरब रीजन के हैं। तो सौले ठीक है। मुंसरिफ है। अब सौले जब मुंसरिफ है तो फिर रफा नसब जर बताएं। सालिहुन, सालिहुन। सालिहन, सालिहन। सालिहिन। सालिहीन। अब आप ये देखें कि इवन नाम भी है, तब भी जब दो जबर आए तो नसब में अलिफ साथ आया, हम्म। और आप ये आयतों में देख सकते हैं, ये जब आते हैं इस तरह के जी। lines, तो ये अलिफ साथ होता है। ठीक हो गया। चले आप कोई और ट्राई करें। आप जकिया को कहें, जकिया को कहते हैं। चले जकिया आप बताएं, आपके ऊपर दोनों मुश्किल नाम आ गए। अहमद। अहमद मुजक्कर मुजक्कर। गैर मुनसरिफ। किस तरह गैर मुंसरिफ है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कैटेगरी क्योंकि क्या है? जबर पे है ना, अलिफ जबर है तो हाँ अहमद बिल्कुल, ये अकबर एग्जाम्पल बिल्कुल असगर। मैंने कहा शायद भूल गई हूँ, क्योंकि हम से रिलेटेड अहमद, मोहम्मद, हामिद, लेकिन जैसे ही अहमद आता है ना, वो एक पैटर्न फर्क हो जाता है। तो अहमद जैसे नाम जो है वो गैर मुंसरिफ होते हैं, ठीक है। अब अहमद के साथ क्या लगेगा? रफा नसब चार। अहमद अहमदू अहमदा अहमदा। वेरी गुड। अच्छा, उसामा का बताएं। मुजक्कर जिन्स मुजक्कर, ठीक है। गैर मुनसरिफ। सोचें, गैर मुनसरिफ। रीजन भी बतानी पड़ेगी। गोलते गोलते आ रही है गोल ना। था, वेरी गुड। जो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल ऐसी डाली है कि गोल तारी है, मुजक्कर नाम है, और ये है भी अजमी नाम है, लेकिन ये है कि हमें हमें पहली निशानी ही पता चल गई कि गोलता आ रही है। जब गोलता आ रही है तो फिर सोचना ही कुछ नहीं है, ये गैर मुंसरिफ ही होगा। ठीक हो गया। तो आप रफा नसब जर बताएं। उसामू उसामा उसामा। उसामा तू, उसामा तू, उसामा तू। उसामतू उसामता उसामता, हाँ हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम सिर्फ जुमलों में जरूर थोड़ा बहुत इन नामों को इस्तेमाल करेंगे, बट एक्चुअली कुरान में आपको पता है ज्यादा पैगंबरों के ही नाम है यहाँ तो, वो हमें बस याद करने चाहिए। और इसके अलावा कुरान में कुछ शहरों के नाम आए हैं, वो भी हमें पता चल गया कि गैर मुंसरिफ होंगे। ठीक है, पैगंबरों में हमें कंफ्यूजन है, अगर हमें वो 6 पैगंबर याद हो जाएं तो हम उसके बाद कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसके अलावा चाहे वो फरिश्तों के नाम आए हैं या
वो सारे के सारे फरिश्तों के नाम भी आपके जितने आए हैं ना, वो सब के सब बेसिकली ये हैं, गैर मुनसरिफ हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अजमी नाम है। तो ये तो था जी, नेम्स के ऊपर बात हो रही थी। अब नाउन का दूसरा हिस्सा बच गया, कॉमन नाउन, जैसे कि नॉर्मल होता है वलद वगैरह, लड़का। जानदार में जैसे रजुल आदमी को कहते हैं, जानवर में जैसे बकरा गाय को कहते हैं, जगह में जैसे बलद, कोई एक जगह है। यहाँ पे आप ये नोटिस करें, हम जगह में शहर और मुल्क के नाम नहीं पढ़ रहे, वो मुन्नस थे, वो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ थे। हम एक नॉर्मल जगह की बात करें, बलद, मतलब बलद का मतलब होता है शहर, ठीक है। इसी तरह कोई चीज है जैसे किताब, ये तो सारे कॉमन नाउन्स हैं। इनके बारे में हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, इनकी जिन्स, अदद, वसअत और अराब क्या हो सकते हैं। जिन्स के हवाले से, जिन्स में इनकी दोनों तरह की जिन्स होती है, मुजक्कर भी मुअन्नस भी, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने किताब को पूरा बैठ के एनालाइज किया था, क्या ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। कलम की बात करते हैं तो हम पूरा उसकी जिन्स तयन करते हैं, मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। अदद के एतबार से वाहिद, मुसन्ना, जमा सब हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन है। तो रजुल एक भी हो सकता है, रजुल रजुलानी भी हो सकता है, और रिजाल भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम कहें कि किताब है, तो किताबानी भी हो सकता है, और किताब का कुतुब भी हो सकता है, ठीक है। तो अदद में भी ये हर तरह का अदद है। प्रॉपर नाउन में अदद वाहिद फिक्स था, यहाँ फिक्स नहीं है। वुसत के एतबार से ये हमेशा नकरा होंगे, नकरा होंगे क्यों, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं किताब की बात कर रही हूँ, एक वर्ड किताब आ रहा है, तो किताब जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने अगर इसको अपने जुमले में स्पेशल नाउन करके यूज करना है, प्रॉपर नाउन करके, तो मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है अल लगाने का, मैं उस पर अल लगा दूंगी। अब वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मुझे पता है मैं खास किताब की बात कर रही हूँ, वैसे जनरल किताब की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो वैसे बाय डिफॉल्ट नकरा होता है। बकरा अगर लिखा हुआ आ रहा है, नकरा है। बलद लिखा आ रहा है, नकरा है। वलद लिखा आ रहा है, नकरा है। बिन्त है तो नकरा है। अल बिन्त, अल बलद, अल बकरा, अल रजुल, अल किताब, ये चीजें फिर खास कर देती हैं उसको। एराब के हवाले से ये भी मुअर्रब हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, मुनसरिफ होंगे या गैर मुनसरिफ, उसका तयन करते हैं हम। इस्मुल मुश्तरक में गैर मुनसरिफ अस्मा की क्या पहचान है। पहली बात आप देखें, शराइत के अंदर ब्रैकेट में सारे मैंने क्या लिखे हैं, जमा मुकस्सर। इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि जो कॉमन नाउन है, यानी नॉर्मल वर्ड्स जो भी हैं, उनका वाहिद हो या मुसन्ना हो तो आपने फिक्र नहीं करनी, वो सारे मुनसरिफ हैं। प्रॉपर जिस तरह की कैटेगरीज हम पढ़ के आए हैं, उसी पे ही उनका अमल दखल होगा। इवन जमा सालिम भी है तब भी, ऊना वाले अल्फाज, ईना वाले अल्फाज। इसी तरह अगर हम कहें आनी, मुसन्ना वाले अल्फाज, आनी, आईनी, आईनी, वही रहेगा। हम अगर कहें आतुन, आतिन, आतिन, वही रहेगा। फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ जमा मुकस्सर में। और उसमें भी जस्ट 4 तरह के अल्फाज हैं, बहुत कम कम आते हैं, यूज होते हैं लेकिन कम कम है। और ये कैटेगरीज जो है वो याद रख लें। इसमें शराइत को इस तरफ से देखेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, इधर से आप मिसालें याद रखेंगे तो आपको आसान लगेंगी। मिसालों में किस तरह के अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में, ऐसे जमा मुकस्सर जिनके आखिर में अलिफ हमजा हो, अंबिया, फुकरा, ठीक है। ये सारे अल्फाज इस तरह के, ये आपके गैर मुनसरिफ होंगे, क्योंकि आपने ये तो देख लें, खुद सोच लें, अलिफ हमजा के बाद आप दो जबर तो नहीं डाल सकते, आ अन, अजीब सा साउंड करता है। अंबिया इन, ऐसे तो नहीं होता ना, वैसे ही आ का साउंड आ रहा है। तो ऐसे अगर जमा मुकस्सर हैं तो आप कहेंगे कि ये गैर मुनसरिफ है। दूसरी कैटेगरी है, ये बहुत रेयर वर्ड्स है, बहुत कम लफ्ज आए हैं। कुरान से एक लफ्ज उठाया, दवाब, शर्रुद दवाब आया ना लफ्ज। ये कैटेगरी है, इस पैटर्न पे होती है कि पहले दो अल्फाज पे जबर होता है, फिर एक अलिफ होता है, और फिर आखिरी लेटर पे तशदीद होती है। ये क्योंकि कुरान में एक लफ्ज आया है दवाब, ब पे जोर है, तशदीद है, तो ये इसीलिए बस यहाँ लिखा है। इसके अलावा यूजुअली इनका बहुत ही रेयर चांस है कि यहाँ आए, तो इसीलिए इस कैटेगरी के बारे में इतना नहीं फोकस करना। अगली कैटेगरी है, इस तरह के अल्फाज हमें बेशतर नजर आ ही जाते हैं, अगेन जमा मुकस्सर है, जमा में है। तो मस्जिद से जैसे मसाजिद, जैसे मराकिज, मरकज से मराकिज।
तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि 5 लेटर्स हैं जिसमें शुरू में जबर जबर आ रहा है, फिर बीच में अलिफ आ रहा है और फिर जेर एक आ रहा है। यानी आप इस साइड के पैटर्न को देखेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाए, मगर आप इस साइड को देखेंगे, बोल कर देखेंगे, तो आपको समझ आसानी से आएगी। मसाजिद, मराकिज, शवाहिद। ठीक है। इस तरह की जो अल्फाज हैं, इस पैटर्न पे आने वाले अल्फाज, इन अल्फाज को भी गैर मुनसरिफ करार दे दिया गया है। इसके अलावा इसी से मिलते जुलते, इसी पैटर्न के साउंड से मिलते जुलते कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके अंदर अगर आप इधर देखें तो वो एक्चुअली एक या जरा ज्यादा खींच के आ रहा है। जैसा मसाजिद में, मसाजिद जिद एकदम से आता है जेर के साथ, लेकिन मसाकीन में मसाकीन, मसाकिन नहीं है। हालांकि मसाकिन भी एक वर्ड है, अगर मसाकिन होगा तब भी गैर मुंसरिफ होगा, मगर या के साथ आ जाएगा मसाकीन, तो ये वाला वर्ड भी गैर मुंसरिफ हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मुश्तरक में मेजॉरिटी मुंसरिफ है। मेजॉरिटी की तादाद में अल्फाज जो है वो प्रॉपर एराब वाले हैं। बहुत थोड़ी कैटेगरीज हैं जिसमें से सेकंड को तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि आई इतनी ज्यादा यूज ही नहीं होती। बस ये लफ्ज से एक मिसाल याद रख लें, अंबिया, मसाजिद, मसाकीन। इस पैटर्न पे आने वाले अल्फाज अगर कभी आ जाते हैं आपके सामने, तो आपने इनको गैर मुंसरिफ रखना है। अदरवाइज मेजॉरिटी, ढेरों ढेर अल्फाज हैं जो मुंसरिफ हैं, जिनमें प्रॉपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ तमाम तरह के रूल्स लगेंगे जो हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए। इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं आप लोगों को खुद बेशक करा देती हूँ। कलम है, जैसे मुजक्कर है, वाहिद है, वुसत इसकी नकरा है। अच्छा, वुसत के एतबार से क्योंकि ये सारे नकरा होंगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट चलें नकरा यहाँ पे कर देते हैं। मुजक्कर है, वाहिद है, नकरा है, और ये क्या होना चाहिए? चलें आप लोग में से कोई बताएं, क्या मुनसरिफ है या ये गैर मुनसरिफ? कलम। अभी जो 4 चीजें पढ़ी हैं उसमें कहीं आता है, कहीं अलिफ हमजा पे एंड हो रहा हो, मसाजिद की पैटर्न पे हो, या मसाकीन के पैटर्न पे हो? नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है मुनसरिफ है, नॉर्मल वर्ड है। कलमुन, कलमन, कलमिन, कलमानी। अच्छा, मुजक्कर है, मुसन्ना है। आपको सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए था, जैसे ही आपको इसकी जिन्स अदद पता है ना, वाहिद और मुसन्ना, तो आपको ठक करके कहना चाहिए था ये मुनसरिफ है। उसकी वजह क्या है? मैंने बताया है कि जितने इसमें थोड़े बहुत जितने अल्फाज गैर मुनसरिफ हैं, उनकी पहली निशानी है कि वो जमा मुकस्सर होंगे। जमा मुकस्सर के अलावा वो नहीं हो सकते, यानी वाहिद में नहीं हो सकते, मुसन्ना में नहीं हो सकते, जो जमा सालिम है वो भी नहीं हो सकते, सिर्फ जमा मुकस्सर। ठीक है। तो कलमानी मुजक्कर है, मुसन्ना है, नकरा है, और मुनसरिफ है कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। अकलाम, ये अब जमा मुकस्सर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। ये देखिए, मैंने एक्चुअली कलम की ही मिसालें दी आगे, कलम, कलमानी, अकलाम। अब ये जमा मुकस्सर है, यहाँ आपको थोड़ा सा रुककर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जमा मुकस्सर आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं ये वो तो नहीं है, उस पैटर्न पे तो नहीं आ रहा। पैटर्न क्या थे? अलिफ हमजा एंड में नहीं है। मसाजिद नहीं, उस पैटर्न पे नहीं जा रहा ये। ठीक है ना। अकलाम है, उसमें मसाजिद जेर वाली चीज ही नहीं आ रही, तो वो तो नहीं हो सकता। मसाकीन, वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये भी मुनसरिफ है। अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। अगला वर्ड कलम को ही चेंज किया मैंने, अल कलम बना दिया। अब आप देखें, जिन्स तो वही रहेगी, अदद भी वही रहा, वाहिद। वुसत चेंज हो गई, मारफा बन गया। जब वुसत चेंज हो गई, मारफा बन गया, तो अब हमें क्या करना है? क्या मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ से इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं ना, ये मुनसरिफ है, मुनसरिफ ही रहेगा। अल डालने से क्या तब्दीली आई? सिर्फ वुसत तब्दील हुई। और एराब में क्या तब्दीली आएगी? अल कलमू, तनवीन उड़ जाएगी, क्योंकि अल ने कहा था मुझे तनवीन नहीं चाहिए। अल कलमू, अल कलमा, अल कलमी। अब देखिए, अकलाम था वर्ड, उसको मैंने अल के साथ कर दिया। मुजक्कर, जमा मुकस्सर, मारफा, सिर्फ यानी वुसत चेंज हुई। मुनसरिफ, अल अकलामु, अल अकलामा, अल अकलामी। ठीक है। अब हमने एक मोन्नस की एग्जांपल ले ली, सैयारा। जिन्स मोन्नस है, अदद वाहिद है। वाहिद है तो क्या करना है? खामोशी से आप इसको
मुनसरिफ में डाल दें। गैर मुनसरिफ क्यों नहीं किया, हालांकि इसकी तो एंड में गोलता थी। गैर मुनसरिफ इसलिए नहीं किया कि गोलता जरूर है लेकिन ये नाम नहीं है ना। वो जो गोलता वाली चीजें थी वो गैर मुनसरिफ तब होती थी वो किसी का नाम अगर हो, इसमें अलम हो। चीजों के नामों के बारे में, चीजों की बात नहीं हो रही, मुश्तरका चीजों की बात नहीं हो रही, तो ये मुनसरिफ है। सय्यारतुन, सय्यारतन, सय्यारतिन, सय्यारतानी, सय्यारतैनी, सय्यारतैनी, सय्यारात। ये इसलिए मैंने एग्जांपल डाली है कि जमा सालिम की भी एक एग्जांपल आ जाए। जमा सालिम है तब भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मुनसरिफ है भाई। सय्यारातुन, सय्यारातिन, सय्यारातिन। सय्यारा अल लगाने से क्या हुआ, सिर्फ वसत चेंज हुई, बाकी आपके पैटर्न में वही रहेंगे। अल के बाद सय्यारतु, सय्यारता, सय्यारती, सय्यारात, सय्यारातु, सय्याराती, सय्याराती। तनवीन उसने उड़ा दी। अच्छा, अब जो स्लाइड है अगेन बहुत फोकस वाली स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज है ना, अब जरा चेंजेस आ रही हैं। पहले तक तो यही था कि आपकी कोई तब्दीली नहीं आ रही थी मुनसरिफ गैर मुनसरिफ होने पे, अब इस स्लाइड पे काफी कुछ चेंज होने जा रहा है। मस्जिद मुजक्कर है, अदद वाहिद है, वुसत इसकी नकरा है, और ये मुनसरिफ है। इसके अराब होंगे मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। मुनसरिफ हमने से क्यों कहा, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो वाहिद है, और वाहिद के ऊपर कोई आपका गैर मुनसरिफ का कानून नहीं लगता। जब दो मस्जिदों की बात हुई, मस्जिदानी, तब भी जिन्स तो वही है, अदद वही, अदद मुसन्ना हो गया, वसत भी वही है। अभी भी ये मुनसरिफ है क्योंकि ये मुसन्ना है। मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैनी। जब हम मसाजिद पे आए तो ये जमा मुकस्सर था। अब हमने रुक के सोचा कि ये कहीं गैर मुनसरिफ तो नहीं है, और हमें पता चला कि हाँ ये तो गैर मुनसरिफ है। जब ये गैर मुनसरिफ हुआ तो अब क्या हुआ, अब मसाजिदुन नहीं होगा, अब मसाजिदू और मसाजिदा, मसाजिदा। ठीक है। अब अगली चीज है अल मस्जिद। अल मस्जिद में कोई चीज चेंज नहीं हुई, वही अल के साथ आपने एक एक तनवीन गिरा दी। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था वो ये था लास्ट वाला, कि अगर लफ्ज जो है जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ है और उसके साथ अल आ जाता है, फिर क्या होगा, फिर एक तब्दीली आएगी। ये इंपॉर्टेंट याद रखें, बाकी चीजें तब्दील नहीं हुई। अल मसाजिद, मसाजिद गैर मुनसरिफ है, अल मसाजिद कर दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इसीलिए अल मसाजिदू, अल मिस मसाजिदा, अल मसाजिदी। ये इंपॉर्टेंट है कि अल के दाखिले से वो जर वापस ले लेगा। अभी देखिए ना, तीसरी शक्ल जर वाली थी ना, मसाजिदू, यानी गैर मुनसरिफ का प्रॉब्लम ये था कि वो दो शक्लें तब्दील करता है, मसाजिदू और मसाजिदा बना दिया उसने। तीसरी जर में भी उसने कहा मसाजिदा, लेकिन जब अल लगा दिया ना तो अल ने उसकी सारी चीजें समेट दी। उसने कहा जाओ यहां से, गैर मुनसरिफ को पकड़ के वापस मुनसरिफ कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं तो उसी तरह तीन ही एक्सेप्ट करूंगा, अल भी अपनी जिद का पक्का है। ठीक है। तो अगर अल आ गया, अगर किसी, इन शॉर्ट क्या हुआ, अगर किसी लफ्ज के साथ अल लगा दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल वाली स्टेट को बहाल कर लेता है। वो फिर मुनसरिफ गैर मुनसरिफ के चक्करों में नहीं पड़ता। वो कहता है मैं अपने रूल लागू करूंगा। मेरे रूल कहते हैं कि नॉर्मल कवानीन लगाओ और बस तनवीन नहीं चाहिए मुझे, बाकी जेर से मुझे कोई मसला नहीं है, वापस लेके आओ जेर को। ठीक है। आई नो आज का टॉपिक मुश्किल था, मुझे पता है। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी, आप इसको सॉल्व जब खुद सोच विचार करके करेंगे, इसी पैटर्न पे करें। जिन्स लिखें, अदद लिखें, वुसत लिखें, मुनसरिफ बताएं, गैर मुनसरिफ सोच के बताएं, साथ आगे रीजनिंग भी लिखें कि क्या वजह थी जो ये मुनसरिफ था या गैर मुनसरिफ। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको समझ भी आने लग जाएगा। इसमें परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सुन के समझ के बंदा एकदम से सर पकड़ के बैठ जाओ, फो इतने रूल्स कौन याद करेगा। परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ इवेंचुअली हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद बैठ के अरबी के लंबे लंबे मजमून नहीं लिखने जिसमें हमें ये परेशानी हो जाएगी, हो जब हम लिखने बैठेंगे
तो अगर मसाजिद आ गया तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, पेश के साथ लिखूंगी, दो पेश के साथ लिखूंगी, या अल लगाऊंगी, क्या करूंगी? हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा गोल खुद से लिखकर अरबी बनाना नहीं है, बल्कि अरबी को ट्रांसलेट करना है। तो जब हम उस गोल पे पहुंच जाएंगे तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि दो पेश लगाने हैं या नहीं लगाने। हाँ, रूल इसलिए पता होना चाहिए कि वहां जाके कंफ्यूज ना हो कि ये मसाजिदुन क्यों नहीं लिखा हुआ, एक पेश क्यों डला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, हाँ हाँ ये अच्छा गैर मुंसरिफ होगा, बस ठीक है। तो हालत आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है पता करने के लिए हमें इस सारे प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा ना। ठीक हो गया? तो आई नो बड़ा हैवी डोज किस्म का आज का टॉपिक था। मैं आपके लिए प्रैक्टिस ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, और अगर आपके कुछ सवाल हुए तो आप मुझे ज़रूर बीच में पूछिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए शीट्स दूंगी, फिर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप लोग थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और बाकी मैं अल्लाह से दुआई कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला जो है इस सारे सबक को आसान करके आपके अंदर जो है वो डाल दे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।